के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। जैसे ही उसे समझ आया कि जिन लोगों ने उसे बचाकर इस जहाज पर चढ़ाया था वही उसकी माँ के असली हत्यारे हैं, उसकी रूह कांप गई। अच्छी बात ये थी कि हादसे के समय वह अंधेरे में छुपी हुई थी, इसलिए उन लोगों को उसकी पहचान नहीं पता चली थी। केबिन में पहुंचते ही माया ने तय कर लिया कि अब एक एक से हिसाब लेना है। तभी एक दूसरी लड़की अंदर आई और उससे बात करने लगी, लेकिन उससे पहले ही एक गुंडा उसे पकड़कर बाहर ले गया। उसी पल उसे अर्जुन की कही बात याद आई। गिरोह का लीडर कम उम्र की लड़कियों पर खास नजर रखता है। यहीं से माया ने अपनी योजना बना ली। उसने बहाना किया कि उसे नहाना है, खुद को ठीक किया, हल्का सा मेकअप किया और फिर गुंडों के इशारे पर लीडर से मिलने चली गई। उसे देखते ही लीडर खुश हो गया और अपने आदमियों को बाहर भेज दिया। अपनी जान बचाने के लिए माया ने भोली बनकर उससे जहाज चलाने का तरीका पूछना शुरू किया। लीडर उसकी असली सोच से अनजान था, इसलिए आराम से सब समझाने लगा। जैसे ही उसे सब पता चल गया उसने कहा कि उसके शरीर पर चोट है और फर्स्ट एड चाहिए। लीडर उसे केबिन में रखे मेडिकल बॉक्स तक ले गया। मौका मिलते ही माया ने पीछे से वार किया और उसे खत्म कर दिया। इसके बाद वह दौड़ते हुए उसी लड़की के कमरे में पहुंची। लड़की ने बताया कि गुंडों के पास बंदूकें हैं, अगर सच में जीतना है तो हथियार चाहिए। उसके बताए रास्ते पर चलते हुए माया को एक पिस्तौल मिल गई, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया पीछे से एक गुंडे ने उसे धमका दिया। अब माया पूरी तरह तैयार थी। उसने बिना डरे दो गुंडों को गिरा दिया। एक लंबा तगड़ा आदमी मुश्किल साबित हुआ, लेकिन उसकी हिम्मत के आगे वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया। नीचे डेक पर पहुंचकर उसे कई लोग बंद मिले। वह उन्हें आजाद करने ही वाली थी कि अचानक उसके सिर पर बंदूक तान दी गई। सामने वही आदमी था जिसने उसकी माँ की जान ली थी। हालात और खतरनाक हो गए जब डेक पर उसकी फिर से अर्जुन से भिड़ंत हो गई। डर और गुस्से में हुई इस लड़ाई में वह पीछे धकेल दी गई और जहाज के अंदर गिर पड़ी। अर्जुन ने बंदूक उठाकर आखिरी वार करने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक नजरों से ओझल हो गई। खून के निशान देखते हुए वह उसे ढूंढता हुआ अंदर आया, मगर यह एक चाल थी। जैसे ही उसकी आंख जख्मी हुई माया ने मौका देखकर छुरा सीधा उसके सीने में उतार दिया। उसने बचने की कोशिश की पर तब तक देर हो चुकी थी। आखिरकार माया ने अपनी माँ की मौत का बदला ले लिया। इसके बाद उसने जहाज को संभाला, बाकी लड़कियों को साथ लिया और उन्हें सुरक्षित घर की तरफ ले चली।